हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज फिर मुलाकात हुई हमारी और आज हम कर रहे हैं सेशन 3 पॉलिनोमियल्स, प्रायोरिटी नंबर 1। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। और अब कुछ मैंने आपसे जो बोला था कि हम रिवीजन भी करेंगे कि हमने लास्ट सेशन में क्या किया है। तो आपको एक मैं गो थ्रू देता हूँ कि सेशन नंबर 2 में हमने क्या किया। ठीक है, सो दीज आर सम क्वेश्चंस दैट वी डिड इन सेशन नंबर 2। अब ऐसी रिवीजन के दौरान आपको क्या करना है वो बता देता हूँ। यू विल पॉज द वीडियो एंड जस्ट लुक एट ऑल दिस क्वेश्चंस कि ये क्वेश्चन आपको आते हैं या आपको ध्यान है कि हमने कैसे किए थे। वन बाय वन फटाफट से आप क्वेश्चन देख लेंगे और फटाफट से उसको मन में दिमाग में करके देख लेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, दिस विल बी डन इन दिस वे, सो दैट क्विकली गेट ओवर हो जाए और नेक्स्ट सेशन की तरफ या नेक्स्ट प्रायोरिटी की तरफ या नेक्स्ट प्रायोरिटी के 3 मार्क क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ जाएं। फटाफट से क्विक रिवीजन कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पढ़ा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर -9 एंड 6। मतलब मुझे एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस मुझे दिए हुए हैं। तो मुझे पता है कि एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन कैन बी रिटन एज k into x square minus sx plus p, where s is the sum of zeros and p is the product of zeros। तो इनका सम पता है मुझे, सम निकाल लूंगा मैं, s की वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी, मैं उसको पोलिनोमियल में रख दूंगा, पोलिनोमियल आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों ही पार्ट ऐसे हो जाएंगे। डन। सेकंड क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स, यानी एक जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है इसके दो जीरोस दिए हुए हैं, एक अल्फा और एक बीटा है। तो उससे मुझे सम ऑफ रूट्स कैसे पता लगेगा। सम ऑफ रूट्स होता है -b/a। तो -b/a यानी कि a 5 है, b -6 है, तो कितना हो जाएगा ये 6/5 s की वैल्यू हो जाएगी और प्रोडक्ट की वैल्यू 1/5 हो जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 6/5, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/5। तो आपसे पूछे किसकी वैल्यू गई है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आप रखेंगे 6/5, अल्फा बीटा की जगह रखेंगे 1/5, 6/5 प्लस 1/5 दैट इज 7/5, दैट्स डन। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द जीरोज ऑफ। अब ये थर्ड टाइप है जिसमें ये पोलिनोमियल देने के बाद आपसे पूछा कि जीरोज बताओ। तो जीरोज आप कैसे निकालते हैं, आपके पास दो तरीके हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का के जीरोज निकालने के लिए। ईदर यू डू इट बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और यू अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करते हैं कि मिडिल टर्म को कुछ ऐसे ब्रेक करते हैं जिससे उसका सम तो वो आए मिडिल टर्म ही, और प्रोडक्ट जो है वो बाकी दोनों वाली फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट हो। तो सम आना चाहिए 4 और प्रोडक्ट आना चाहिए -12। सो +6x -2x विल बी योर स्प्लिटिंग। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला इज -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन 2a। तो इसमें वैल्यू रखते हैं a b c और कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b² - 4ac। वो कैलकुलेट किया, वो पुट किया, जीरोज आ जाएंगे उससे। एक प्लस वाला रखोगे तो एक जीरो आएगा, माइनस वाला रखोगे तो दूसरा जीरो आ जाएगा। ठीक है, दिस वे देर आर टू वेज टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 और टू फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन। ऑल राइट, getting into the question 4। question 4 is a teacher wrote the following polynomials on the background blackboard। ये polynomials given है और पूछा गया है कि find the number of quadratic। तो quadratic polynomial भैया कौन सा होता है, quadratic polynomial is a polynomial जिसकी डिग्री जो है वो 2 हो। तो इन जितने भी polynomials वी हैव रिटन हियर, इनमें जिसकी भी डिग्री 2 है वो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। तो ये देख लेंगे आप किस किसकी डिग्री 2 है एंड यू विल आंसर इट कि भाई कौन कौन से आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री मोर देन 3। तो इसमें कुछ पोलिनोमियल ऐसे भी हैं जिसकी डिग्री 3 से ज़्यादा है। तो 3 से ज़्यादा जिसकी भी है, 4 है या 5 है या 6 है या 7 है, जो भी है वो आप काउंट करेंगे और बता देंगे। डन। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास रोड द फॉलोइंग 8 पोलिनोमियल्स, वन बाय ईच स्टूडेंट ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो हर स्टूडेंट ने एक लिखा पोलिनोमियल और आपको बताना क्या है, हाउ मेनी ऑफ दीज आर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक वही होगा जिसकी डिग्री 2 होगी, यानी फर्स्ट वाला है और ये 7th वाला है। इसकी नंबरिंग में एरर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आएगा यहाँ, फिर 5th 6th। ठीक है, जो भी है 8 होने चाहिए थे, 8 है नहीं, जितने भी है हमारा हमारा मोटिव है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सो फर्स्ट आएगा x² + 2x और फिर ये आएगा x² - 2x + 1। बस ये दोनों क्वाड्रेटिक है, उसके अलावा कोई क्वाड्रेटिक नहीं है। हाउ मेनी ऑफ दीज आर लीनियर पोलिनोमियल्स। लीनियर वो होते हैं जिनका डिग्री 1 होता है। तो इसमें जो नंबर 3 है x+1 वो एक लीनियर है। फिफ्थ जो नंबर्ड है 2x/3 + 5 वो एक लीनियर है।
तो ये दोनों लीनियर है, बाकी वो दोनों क्वाड्रेटिक है। इसके अलावा जो भी हैं वो ना ही लीनियर है ना ही क्वाड्रेटिक है, वो बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, पेंटिक भी हो सकती है, हेक्सिक भी हो सकते हैं, जो भी हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे अभी 5 मिनट्स हुए नहीं है इस स्लाइड के ऊपर, तो हमने बड़ी क्विकली रिवीजन कर लिया। ये तो टाइम इसलिए भी लग गया क्योंकि मैंने आपको बताया है। अगर आप चाहते हो कि मैं ही आपको इस तरीके से रिवाइंड करवाऊँ तो मैं भी बता सकता हूँ, बट वही है, हमारे पूरे सेशन का लास्ट सेशन का जो निचोड़ है, जो कंक्लूजन है, वो इन 5 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। टुडेज सेशन इज प्रायोरिटी 1 3 मार्क्स फ्रॉम द क्वेश्चन हेयर। सो 3 मार्क क्वेश्चन आज हमको डिस्कस करना है। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 5x² प्लस 3x माइनस 2। तो पहले तो जीरोज निकालने हैं। जीरोज निकालने के दो तरीके। कौन से दो तरीके? आपके पास दो तरीके हैं। एक तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उससे बता देता हूँ मैं आपको, रिवाइंड हो जाएगा। 5x² प्लस 3x माइनस 2। तो जीरोज निकाल, ये अपना px है, इसको ब्रेक करेंगे आप। 5x², सम आपको 3x चाहिए और प्रोडक्ट आपको माइनस का 10 चाहिए। तो मैंने क्या बताया था आपको, प्लस 3 को ब्रेक करेंगे आप कि आपका प्रोडक्ट -10 आए। तो यहाँ +4 -1, क्योंकि प्लस बड़ा है ना, हमें प्लस चाहिए, तो यहाँ प्लस होगा, ये माइनस होगा। +5 -2, तो यही होगा। तो +5x -2x, जिसमें प्रोडक्ट भी -10 आ रहा है और सम +3 आ रहा है। सो ये हो गया। आप पहली दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे 5x, बचेगा कौन? x + 1। बाद वाली दोनों टर्म से -2 कॉमन लेंगे, बचेगा कौन? x + 1। इस पूरे में से कॉमन ये दो टर्म है, 5x × x + 1, ये सेकंड टर्म है 2 × x + 1। इन दोनों में से कौन कॉमन आ रहा है? x + 1। अगर इन दोनों में से पहली वाली में से x + 1 कॉमन लिया तो बचेगा कौन? 5x। ठीक है जी। बाद वाली में से x + 1 कॉमन लिया तो बचेगा कौन? -2। सो ये दो आपके फैक्टर्स आ जाएंगे। अगर लिखेंगे आप तो क्या लिखेंगे यहाँ? फैक्टर्स आर x + 1 एंड 5x -2। ये आपके फैक्टर्स हैं। और जीरोज अगर लिखने हैं तो मैंने क्या कहा था, आप फैक्टर्स को इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। इससे जीरोज क्या आएंगे? x = -1, एक ज़ीरो आएगा, और x = 2/5। जब आप 5x - 2 को ज़ीरो के इक्वल करेंगे तो x कितना आएगा? 2/5 आएगा। ये दोनों आपके जीरोज आ गए। तो पहला टास्क टारगेट तो हमारा यहाँ हुआ। अगला जब क्वेश्चन करेंगे ना, तब मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी बता दूंगा, ताकि उसकी भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या कहना चाहते थे, कुछ बच्चों को क्वाड्रेटिक ईजी लगता है बहुत सारे क्वेश्चंस में, तो वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें स्प्लिटिंग पता नहीं लगती क्या हो रही है, बहुत बड़े नंबर आ जाएंगे। तो बहुत बड़े नंबर आएंगे तो थोड़ा सा ना प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम ना हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला में कैलकुलेशन ईजी नहीं होती है, ये बता दूं मैं आपको, इससे ईजी तो नहीं होती हैं। तो ये तो ईजिएस्ट वे पॉसिबल है। अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप समझ जाओ, फटाफट से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेशंस भी लगती हैं इसमें, वो भी धीरे धीरे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, ये जीरोज आ गए। लेकिन क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है अभी। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोज। जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप भी वेरीफाई करो। तो भाई ये वेरिफिकेशन का जो सवाल है ना, वो कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आप क्या लिखेंगे? सम ऑफ रूट्स लिखेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a होता है। और सम ऑफ रूट्स आपके इन दोनों से भी आएंगे, सम ऑफ जीरोस। इन दोनों से s की वैल्यू कितनी आएगी? -1 + 2/5 विच इज -3/5। तो इन दोनों से हमारे पास सम की वैल्यू कितनी आ गई? -3/5। और हमें -b/a से भी -3/5 आनी चाहिए। अगर वो नहीं आ रही तो गड़बड़ है। हम क्या करेंगे? माइनस ऑफ b कितना है? 3, a कितना है जी? 5, तो -3/5। तो s की वैल्यू अगर दोनों जगह सेम आती है तो हम कहेंगे यार सम ऑफ रूट्स तो वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोस तो हो गया वेरीफाई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर लेते हैं। अगर इन दोनों से आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आएगी? -1 × 2/5। -1 × 2/5 करेंगे तो -2/5 आएगा। ये हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। तो प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ से निकालते हैं जी प्रोडक्ट क्या है। हमें पता है प्रोडक्ट क्या होता है? c/a होता है जी। तो c कितना है हमारा? -2 एंड a वी हैव इज 5। सो p की वैल्यू कितनी आ गई? -2/5। आर दिस टू वैल्यू सेम? यस, एग्जैक्टली सेम। The value of s was -3/5. Here also it is -3/5. The value of p is
-2/5 here also it is -2/5। तो ये आप ये दोनों चीज़ करने के बाद लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। जो रिलेशन आपको वेरीफाई करना था कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में, दिस इज हाउ यू वेरीफाई। और बाकी एकदम एग्जैक्ट प्रोसेस हाउ डू यू रिप्रेजेंट दिस इन द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑन योर आंसर शीट, वो भी मैं एक नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता दूंगा जब भी ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। उसमें मैं आपको जीरोज निकाल के नहीं बताऊंगा यार फिर, ठीक है, ये स्लाइड का कंजेशन हो जाता है। तो जीरोज आप निकाल लेना, फिर मैं वेरिफिकेशन का प्रोसेस लिख के दे दूंगा आपको, सो दैट यू गेट टू नो द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन योर बोर्ड एग्जाम। ऑलराइट, I hope this is clear. Let's move on to the next question, question number 2 of the session, which is find the zeros of the quadratic polynomial x square minus 15 and verify the relationship। अब यार ये वाला जो है ना, इसमें जीरोस निकालने का तरीका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं है, इसमें फैक्टराइजेशन है, बेसिक फैक्टराइजेशन है। बताता हूँ कैसे। आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 15, तो आप एक बात बताओ, आप एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर रहने दो, इसको किसका स्क्वायर लिख सकते हो? किसी भी नंबर को उसके स्क्वायर रूट का स्क्वायर तो लिख ही सकते हो ना आप। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे ये बताओ कि ए जो है वो किसका स्क्वायर है, आप बोलोगे सर रूट ए इंटू रूट ए जो होता है ना वो ए होता है, यानी कि ए किसका स्क्वायर है? रूट ए का स्क्वायर है, ठीक है जी। तो ऐसे 15 किसका स्क्वायर हुआ? रूट 15 का स्क्वायर होगा। अगर वो रूट 15 का स्क्वायर है तो आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। सो आप यहाँ अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी, आइडेंटिटी अप्लाई करते ही आपको क्या मिलेगा? एक्स माइनस रूट 15 एक्स माइनस वाई, और एक्स प्लस वाई के केस में एक्स प्लस रूट 15। मैंने आपसे कहा कि आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को दो नंबर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर दिया, इसका मतलब ये जो हैं वो आपके क्या हैं? फैक्टर्स। सो फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल आर, फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल आर एक्स माइनस रूट 15 एंड एक्स प्लस रूट 15। ठीक है जी। अगर ये फैक्टर्स हैं तो ज़ीरोज़ क्या लिखोगे? ज़ीरोज़ आर, इन फैक्टर्स को इक्वल टू ज़ीरो करते हो तो जो एक्स की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है, वो पोलिनोमियल का ज़ीरो होता है। तो एक्स इक्वल टू रूट 15 प्लस और एक्स इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 15, ये दो आपके ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ठीक है, ये ज़ीरोज़ आ गए। नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स अप इन द क्वेश्चन इज़ वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो वेरिफिकेशन के केस में आप रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। इस केस में मैं तो आपको छोटा सा करके बता देता हूँ, ये इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, क्या है ये? आप लिखेंगे सम इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और इधर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो सम कितना आएगा? ये माइनस बी बाई ए से बी कितना है भाई? अच्छा, इसमें ना बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, और ध्यान से सुन लो कि अगर आपको ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करना हो एक्स स्क्वेयर माइनस 15 को, तो इसमें भैया बी जो ए जो होता है वो तो है 1, क्योंकि एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होता है ए, सो ए कम्स आउट टू बी 1। लेकिन बी जो होगा ना वो 0 आएगा, और सी जो होगा वो -15 आएगा। बी जो होता है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, और एक्स स्क्वेयर माइनस 15 में एक्स की टर्म नहीं है। अगर एक्स की टर्म नहीं है तो बी आप क्या रखेंगे? 0। गलती मत करना, गलती हो जाती है यहाँ। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर ए तो 1 है, और कुछ महानुभाव ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि ए सर एक्स स्क्वेयर है। एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स नहीं आता है ए बी सी के अंदर। तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कौन है? कोई नहीं है, तो कौन है? 1। ठीक है, और बी कौन होता है? एक्स का कोफिशिएंट। तो अगर एक्स ही नहीं है यानी कि बी 0 है। तो बी की वैल्यू आप 0 रखेंगे, और सी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसमें एक्स कहीं नहीं होता। तो सी कौन है इस केस में? -15। ठीक है, तो बी की वैल्यू 0 है, तो बी की वैल्यू 0 है तो भैया सम ऑफ रूट्स कितना आएगा? 0। तो एस की वैल्यू तो आएगी 0। अब आप चेक कर लो, एल्फा प्लस बीटा से 0 आ रहा है, ये था आपका एल्फा और ये था आपका बीटा। तो एल्फा प्लस बीटा करेंगे यानी कि स्क्वायर रूट 15 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 15। रूट 15 माइनस रूट 15 कितना होता है जी? 0। तो ये यहाँ से भी 0 आया। ठीक है जी, उसके बाद आप ऐसे लाइन लगा देंगे, फिर आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के लिए आप बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होता है सी बाई। सी कितना है? -15। ए कितना है? 1। सो पी की वैल्यू कितनी आ गई? -15। ठीक है जी। अब आप यहाँ राइट में करेंगे,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है जी, स्क्वायर रूट 15, एंड व्हाट डू वी हैव एज आर बीटा, आर बीटा इज माइनस रूट 15। तो रूट 15 को रूट 15 से करोगे तो 15 आएगा, और एक माइनस यहाँ पड़ा हुआ है तो माइनस 15 आएगा। तो यहाँ दोनों ही प्रोडक्ट क्या आ रहे हैं, माइनस 15। तो दिस इज हाउ यू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स इन अ प्रॉपर वे। अच्छा, इसके ऊपर आप एक और चीज़ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे वेरिफिकेशन, सो दैट एग्जामिनेशन को समझ में आ जाएगा भैया आपने जीरोज तो निकाल लिए हैं, अब आप यहाँ जीरोज तो आपने यही निकालनी है अल्फा और बीटा, अब आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं। सो दिस द वेरिफिकेशन। आई होप दिस वन इज क्लियर। अब ऐसा जो भी सवाल आएगा वो आप करके देखेंगे खुद से, और प्रोसेस यही होना चाहिए। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव is question number 3. Find the quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are minus 3 and 2 respectively. Also and hence find the zeros. So आपको दिया गया हुआ है the sum and the product. सम कितना है -3, प्रोडक्ट कितना है 2। तो सम की वैल्यू हमें दी हुई है -3 और प्रोडक्ट की वैल्यू हमें दी हुई है 2। तो हमें पता है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है, कई बार कर चुके हैं हम। ए एक्स स्क्वायर नहीं, के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस ऑफ एस एक्स प्लस ऑफ पी, ये आपका पॉलिनोमियल होता है। तो भैया इसमें आपको एस और के, एस और पी की वैल्यू चिपकानी है सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना। द वैल्यू ऑफ एस इज -3x प्लस द वैल्यू ऑफ पी इज 2, सो के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको ज़ीरोज़ निकालने हैं यार, तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि यार हमको ज़ीरोज़ निकालने तो हमको के का फैक्टर थोड़ा ना चाहिए। तो आप ज़ीरोज़ निकालने के लिए तो आप इसी फैक्टर को, इसी पॉलिनोमियल को कंसिडर करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे याद कीजिए क्या बताया था कि रूट्स और ज़ीरोज़ की बातें कब होती हैं। ज़ीरोज़ निकाले जाते हैं पॉलिनोमियल के, और रूट्स निकाले जाते हैं, रूट्स बताए जाते हैं इक्वेशन के। तो इक्वेशन, ज़ीरोज़ और रूट्स में इतना ही फ़र्क होता है कि ज़ीरोज़ पॉलिनोमियल के होते हैं और रूट्स इक्वेशन के होते हैं। तो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के तो ज़ीरोज़ की बात करेगा। अगर वो ज़ीरो की बात कर रहा है और मुझे ज़ीरोज़ निकालने हैं या रूट निकालने हैं, तो मैं इक्वल टू ज़ीरो रख सकता हूँ ना इसको, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। आप क्या बोलेंगे, लेट्स से के इक्वल्स टू 1, और आप इसके जो ज़ीरोज़ निकालेंगे वही सेम ज़ीरो हर बार आएंगे जब के की वैल्यू 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो इवेंचुअली आपको कौन से पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकालने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अच्छा, इसके ज़ीरोज़ निकालने का तरीका क्या है, तरीके आपके पास दो हैं। मैंने आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बताया है, क्वाड्रेटिक बताया है बट लिखवाया नहीं। अब मैं आपको क्वाड्रेटिक से करवाता हूँ, मैंने आप बोला था कि मैं आपको क्वाड्रेटिक से करवा दूंगा, तो इसका क्वाड्रेटिक से करते हैं। अच्छा, इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2। तो x प्लस 2 और x प्लस 1 इसके फैक्टर आएंगे, x इक्वल टू -1 और -2 इसके ज़ीरोज़ आएंगे। ठीक है, ज़ीरोज़ आएंगे इसके। अब मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के बताता हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, finding these zeros using quadratic formula. So quadratic formula is minus b plus minus square root d by 2a, यानी एक रूट जो आएगा वो आएगा -b प्लस रूट डी बाई 2a से, और जो दूसरा रूट बीटा आएगा वो -b माइनस रूट डी बाई 2a से आएगा। उसके लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, डी। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं साइड में। डी जो होता है वो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू जज अबाउट अ पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का बहुत बड़ा योगदान है। इट कीप्स अ वेरी हैवी रोल वाइल ड्राइंग द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। बताऊंगा कभी आपको जब ग्राफ की बातें हम करेंगे। +1 में थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है ये डिस्क्रिमिनेंट, बट हाँ 10th में भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पलर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेंट की क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको पता लगती है। हालांकि इधर क्या है, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 1, वी हैव ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 3 एंड सी इक्वल्स टू 2। तो भैया बी स्क्वायर रखेंगे कितना आएगा 9 -4 ए सी, सो 4ac रखा, 9 -4 इंटू 2 8, 9 - 8 दैट इज 1। तो डी कितना आया 1।
अब आ जाते हैं हमारे रूट्स पे, तो अल्फ़ा कितना आएगा माइनस बी प्लस √1/2 × 1, यानी कि -3 √1 कितना होता है 1, तो -3 + 1 -2/2 दैट इज -1। कहा था मैंने एक रूट -1 आएगा और दूसरा देख लेना -2 ही आएगा। तो इससे बीटा निकालना है। बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे आप, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको। बीटा निकालने के लिए बीटा इक्वल्स टू -b -3 -1/2 विच इज -4/2 विच इज -2। तो एक रूट आया आपका -1 और एक रूट आया आपका -2। सो दिस इज द वे यू अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और वो क्या था पहले जो करवाया था, दैट वाज splitting the middle terms. So you can do either way. There is no doubt about any of the process. Both are correct. Sometimes this is a big like lengthy process, quadratic formula, and splitting the middle term is quite easy once you know the factors how to do it. All right, I hope this one is clear also. Let's move on to the next question. Question number 4 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ 2/3 एंड -3 आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, आपको जीरोस दिए हुए हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मैंने आपको फर्स्ट सेशन के एमसीक्यूज में डिस्कस की थी ये बात कि ऐसे क्वेश्चन आपके पास और भी आएंगे, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ ए की वैल्यू निकालनी थी। आपको बोला गया था कि x = 1 या -1 इज द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, वो ऐसा क्वेश्चन था। मैंने आपसे कहा था कि ये वेरिएबल ए की था, इसमें ए, ऐसे कांस्टेंट दो और भी आ सकते हैं, मतलब वेरिएबल तो एक्स ही है ना हमारा, लेकिन कांस्टेंट ए और बी भी आ सकते हैं, ए बी और सी भी आ सकते हैं। उसमें 3 इक्वेशन बनती हैं, 3 कांस्टेंट निकालने हैं तो आपको। ठीक है, इसमें क्या है, 2 कांस्टेंट निकालने हैं, ए और बी। कैसे? अगर 2/3 जीरो है, इफ 2/3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ax², चलो इसमें ax² + bx + c मत लिखो, या जो भी है रैंडम लिख लेते हैं, जनरल स्टेटमेंट हो जाएगी। इफ 2/3 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px, देन p ऑफ 2/3 भाई कितना आएगा? अगर 2/3 इस पोलिनोमियल का एक जीरो है या एक रूट है, तो p ऑफ 2/3 कितना आएगा? 0। तो आप क्या करेंगे, p ऑफ 2/3 निकाल लेंगे और उसको 0 के इक्वल रख देंगे। तो p ऑफ 2/3 कितना है भाई? जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2/3 रख देंगे आप। a × 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 × 2/3 प्लस b। गलती बच्चे कर देते हैं कि यहाँ a की जगह रख देते हैं या b की जगह 2/3 रख देते हैं, वो मत रखिएगा आप। 2/3 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 4/9 यानी 4a/9 प्लस 7 × 2 14/3 प्लस b इक्वल्स टू 0। इससे एक इक्वेशन आएगी। ये क्वेश्चन आपको नज़र नहीं आ रहा, अभी धीरे धीरे नज़र आएगा आपको कि कैसे ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। एलसीएम आप लेंगे 9, यहाँ आ जाएगा 48 42 3 इंटू, ठीक है 40 चौथी 42, ठीक है, प्लस 9b इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी जो आई ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। अब दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा आपके पास? दूसरी इक्वेशन आएगी जब दूसरा 0 रखेंगे आप। सो सिमिलरली इफ कितना है 0, -3 इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ऑल्सो वी नो दैट p ऑफ -3 विल बी इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप -3 रख देंगे। तो a × -3 का स्क्वायर प्लस 7 × -3 प्लस b इक्वल्स टू 0 implies दैट 9a - 21 प्लस b इक्वल्स टू 0। ये क्या है? आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1। कैसे सोल्व करेंगे इसे? एलिमिनेशन से कर लेंगे। एलिमिनेशन के लिए क्या अप्लाई करेंगे? यहाँ a का कोफिशिएंट कौन है? 4, यहाँ 9, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ b का कोफिशिएंट 9 है, यहाँ 1 है, तो एक काम करते हैं इस इक्वेशन को वी विल मल्टीप्लाई बाय 9। अब इसको सोल्व कीजिए होल्ड लेकर एंड चेक कीजिए कितना आ रहा है।
अगर आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट 81A प्लस 9B इक्वल्स टू 21 इंटू 9 कितना होगा 9 18 189। इधर माइनस था, इधर आकर प्लस हो गया वो। ओके सो अब सोल्व करेंगे इसको, इसके नीचे पुट कर दो इसको। 81A प्लस 9B इक्वल्स टू 189। सिंप्लीफाई करेंगे इसे, सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस विल बी 77A विद नेगेटिव साइन, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये ओके 42 माइनस 0 उधर जाकर माइनस 189, दिस इज उधर माइनस 42 माइनस 189, सो 220 और 11 231, सो दिस इज माइनस 231। तो इससे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 77 इंटू 3 कितना होता है 77, हाँ 3 आ जाएगा, ए की वैल्यू 3, ए 3 आ गया। अब इस ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं आप, पुट दिस वैल्यू इन, लेट्स से इसको इस इक्वेशन में रख देते हैं, पुट दिस वैल्यू ऑफ ए इन दिस इक्वेशन, हाउ डू वी गेट द वैल्यू ऑफ बी, 4 इंटू ए 12, 12 प्लस 42 54, 9b इक्वल्स टू 54, 9b इक्वल्स टू माइनस 54, b इक्वल्स टू 9 45 9 6 54 माइनस 6, सो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6। सो दीज टू आर योर वैल्यूज, a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 एंड b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6। दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन एक बार फिर से कर लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। जब दो वेरिएबल हैं तो आपका क्वेश्चन ऐड ऑन, ये अच्छे सवालों में आता है, ठीक है। आई कॉल दीज क्वेश्चंस अच्छे सवाल, ठीक है। अच्छे सवाल यानी कि ऐसे सवाल जिनके आने की संभावना भी ज़्यादा होती है और जिन पे आपको मल्टीपल चैप्टर्स क्लब्ड होते हैं, ठीक है। एक चैप्टर से नहीं होता सवाल। अब अगर आपने ये भी कर लिया, यहाँ तक प्रोसेस कर लिया है इसका, मान लीजिए कि आपने यहाँ तक प्रोसेस कर लिया, ठीक है, और ये भी कर लिया आपने प्रोसेस, तो इसके बाद क्या, अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स नहीं आता है, यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 3 दोनों की नॉलेज होना मैंडेटरी है, विच ब्रिंग्स यू टू अ गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल। All right, I hope this one is clear. Let's move on to the next question and the last question of this session, that is question number 5. थोड़ा सा पोज करेंगे, फटाफट से देखेंगे कैसे होगा, एंड देन you will verify that how did I solve it. Show that half and minus 3 by 2 are the zeros of the polynomial 4x square plus 4x minus 3 and verify the relationship between zeros and coefficient of the polynomial. ये वेरिफिकेशन भी करनी है, वेरिफिकेशन हो जाएगी, नॉट अ बिग डील। पहले ज़ीरोज़ वेरीफाई कर लेते हैं। देखो भैया, ज़ीरोज़ वेरीफाई करने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, p1/2, अगर ये px है आप p हाफ निकाल लो, p हाफ निकालेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 रख दो और चेक कर लो कि ये ज़ीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये ज़ीरो आ गया तो इसका ज़ीरो है ना ये इस पोलिनोमियल का, अगर वरना ज़ीरो नहीं है तो ये इक्वल टू ज़ीरो आएगा ही नहीं, ठीक है। सो 4 इंटू 1/4 प्लस 4, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, -1, सो दिस इज 1 + 2 - 3 विच इज़ 3 - 3 विच इज़ 0। इसका मतलब p equals to half, x equals to half is the zero of this polynomial px. Similarly, you will check on what, p of -3/2, p -3/2 निकालेंगे आप, 4 इंटू -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3/2 -3. So simplifying it, you will get 4 into 9/4 minus 12/2, that is 6 minus 3 -3। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये कैंसिल हुआ, 9 - 3 6, 6 - 6 0, तो ये भी 0 आ गया। इन दोनों बातों से आप क्या बोल देंगे, दैट half and -3/2 are the zeros of the polynomial. Now you need to verify the relationship. वेरिफिकेशन मैंने आपको करवा दी है, फिर भी इसको दोबारा से कर लेते हैं फटाफट से। क्या होगा वेरिफिकेशन में, आप इस तरीके से कुछ लाइन बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे आप सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स यहाँ लिखेंगे -b/a और यहाँ लिखेंगे सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा।
तो दोनों से वैल्यू निकालेंगे। ये कौन है भैया, ये आपका अल्फ़ा है और ये आपका बीटा है। आप अल्फ़ा और बीटा फिक्स नहीं है, आप अल्फ़ा को -3/2 भी मान सकते हैं और बीटा को हाफ भी मान सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। ऑल राइट, तो -b/a कैलकुलेट करेंगे, b कौन है 4, तो -4/4 दैट इज -1। तो इससे तो s की वैल्यू आई है -1। राइट वाले से देखते हैं, s कितना आएगा भाई, अल्फ़ा कितना है हाफ, बीटा कितना है -3/2। सो हाफ -3/2, 2 एलसीएम लेंगे आप, 1 -3/2 विच इज़ -2/2 विच इज़ -1। ठीक है, तो इससे भी s की वैल्यू आ गई। फिर आप सम को तो हो गया वेरिफिकेशन, फिर आप प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन करेंगे। प्रोडक्ट के लिए आप लिखेंगे c/a। c कितना है जी, c आपका -3 है, a आपका 4 है, तो p की वैल्यू कितनी आई -3/4, -3/4। और इधर प्रोडक्ट क्या लिखेंगे आप, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा कितना है हाफ और बीटा कितना है -3/2। सो इससे कितनी वैल्यू आएगी -3/4, इससे भी -3/4 आ रही है वैल्यू, तो ये भी ठीक, ये भी सेम और ये भी सेम। सो हेंस यू विल राइट दैट हेंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। पॉलिनोमियल्स इज़ अ गुड चैप्टर, ठीक है। इनफैक्ट रियल नंबर्स हमने इतने अच्छे से किया है, तो अगर आप सारी वीडियोस देखेंगे रियल नंबर्स की, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर रियल नंबर्स की सारी वीडियोस देख लेंगे आप, सारे सेशंस 12 के 12 सेशन अगर देखेंगे, तो रियल नंबर का कोई क्वेश्चन आपसे फंसेगा नहीं। और यही बात मैं आपसे पॉलिनोमियल के लिए भी कह रहा हूँ, इनफैक्ट हर चैप्टर के लिए। अगर ये जो क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं, अगर आप मतलब बाय हार्ट ये सारे सवाल लगा लेते हैं, तो कोई क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। अभी तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, हर चैप्टर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं हम, जो आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन अगर आ सकते हैं तभी हम करेंगे। ऐसा एक भी सवाल हम नहीं करने वाले जो क्वेश्चन में आने की संभावना भी ना हो, ठीक है। अगर बिल्कुल ही लेस लाइकली है आना, तो वी वॉन्ट डू इट, ठीक है। आई हैव बिन लुकिंग एट द बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स नाउ एंड हैव द गुड आइडिया कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और जाना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है कि ये सेशन आपको क्लियर है। नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे, जिसमें हम 3 मार्क के क्वेश्चन, जिसमें हम 5 मार्क के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी 1 के। टिल देन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, हैप्पी लर्निंग, दिस इज विपुल गोयल साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।